क्लास 8 के हिंदी में आज हम लोग लिंग और वचन पढ़ेंगे। लिंग किसे कहते हैं? लिंग की परिभाषा है संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति यानी कि पुरुष या स्त्री का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह होता है। लिंग के प्रकार देखते हैं। लिंग हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और अंग्रेजी में लिंग चार प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग। चार प्रकार के होते हैं। लेकिन हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग की अंग्रेजी है मैस्कुलिन जेंडर। पुल्लिंग की अंग्रेजी क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। जिस संज्ञा शब्द से किसी पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे चूहा, पिता, दादा, नाना, बेटा इत्यादि क्या है? पुल्लिंग है, जिसको मैस्कुलिन जेंडर भी कहते हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग, तो इसको अंग्रेजी में फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जिस शब्द से किसी स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे चुईया, माता, दादी, नानी, बेटी इत्यादि। ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। लिंग की पहचान। लिंग की पहचान करना सजीवों में तो आसान होता है, लेकिन जो सजीव नहीं है उनसे हट के या फिर सजीव हैं तो भी उनसे हट के कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें पहचान करना मुश्किल होता है, तो उनके पहचान के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। देखते हैं इसको। सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द। कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, जैसे बाज, चीता, उल्लू, गरुड़, खटमल, बिच्छू, खरगोश, कछुआ, कौवा, भेड़िया, तोता आदि। ये सब क्या हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्द के पहले मादा शब्द जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? मादा शब्द जोड़ देते हैं, तो ये स्त्रीलिंग हो जाते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं और उनको जैसे स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द है मछली, चील, कोयल, दीमक, तितली, जोंक, मक्खी, छिपकली इत्यादि। इनमें इनको पुल्लिंग बनाने से पहले, इन शब्दों से पहले नर शब्द जोड़ देते हैं। जैसे छिपकली को हम पुल्लिंग बनाएंगे तो नर छिपकली लिखेंगे, और मछली को अगर पुल्लिंग बनाएंगे तो नर मछली लिखेंगे। इस तरह से पुल्लिंग बनाएंगे। पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है? अकारांत तत्सम संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, यानी अकारांत जिसके अंत में अ आए, ऐसी तत्सम, तत्सम माने शुद्ध जो संज्ञाएं हैं वो क्या है? पुल्लिंग होती है। जैसे वन, व, न क्या है? अकारांत, यानी कि जो अ से खत्म हो, अंत हो जिसका अ से, वो क्या है? अकारांत है। वन, नाटक, यहाँ क अ से खत्म हुआ है। सागर, आचरण, चित्र, मित्र, ये क्या है? अकारांत तत्सम संज्ञाएं हैं। ये सभी पुल्लिंग हैं। हिंदी के तद्भव शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। हिंदी के तद्भव यानी कि घर, घर तद्भव है। जंगल, आम, आग, दूध, गांव, ये सब क्या है? तद्भव है, यानी कि ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। और निम्नलिखित संज्ञाएं जो होती है वो पुल्लिंग होती है, जिसके अंत में आ आता है। जैसे झगड़ा, चिमटा, पैसा, ये क्या है? पुल्लिंग है। जिसके अंत में पा आए, बुढ़ापा, पूजापा, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। जिसमें पन आए, अपनापन, लड़कपन, ये क्या है? पुल्लिंग है। आव आए, जैसे बहाव, उतराव, ये क्या है? पुल्लिंग है। जिसमें न आए, जैसे नयन, हमन, ये पुल्लिंग है। त्व आए, देवत्व, पशुत्व, ये क्या है? पुल्लिंग है। क, लायक, नायक, ये शब्द जो क्या है? होते हैं पुल्लिंग है। जिनके अंत में क आता है वो क्या है? पुल्लिंग है। जिन संज्ञा शब्द के अंत में क आता है तो वो पुल्लिंग है। आवा, दिखावा, बुलावा, इस तरह से इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। औड़ा, भगौड़ा, हथौड़ा, ये क्या है? पुल्लिंग है। कुछ पेड़ों, अनाजों, द्रवों, समुद्र, देश, माह, पर्वत, वार, ग्रह, रत्न आदि सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पेड़ जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग। अनाज जैसे गेहूं, चावल, ये क्या है? पुल्लिंग होते हैं। द्रव, द्रव मतलब
तांबा, पीतल, दूध, ये क्या है? पुल्लिंग है। समुद्र जैसे हिंद महासागर, ये क्या है? वो पुल्लिंग है। देश भारत, जापान, चीन, अमेरिका, सब क्या है? पुल्लिंग है। माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या है? पुल्लिंग है। पर्वत, पर्वत यानी कि हिमालय, हिमालय हिमालय या फिर दक्षिण का पठार जो है वो सब क्या है? पुल्लिंग है। वार सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। ग्रह 9 ग्रह, जितने भी ग्रह होते हैं सब पुल्लिंग होते हैं। रत्न, रत्न जैसे मूंगा, हीरा, ये सब क्या है? पुल्लिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंग हैं जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे नाक, कान, गला, हाथ, पैर, सिर, मस्तक, अंगूठा, ये सब क्या है? पुल्लिंग होते हैं। खाना, खाना में जो जिन शब्दों के अंत में खाना आ जाए, दान आ जाए, वाला आ जाए, एरा आ जाए, ये शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे खाना में जेल खाना, डाक खाना आ गया। दान में फूलदान, इत्रदान, पिकदान, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। और दूध वाला, फल वाला, सब्जी वाला, ये क्या है? पुल्लिंग है। एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, ये सब शब्द जो बनते हैं वो सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आकारांत तत्सम संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। हिंदी के तद्भव शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे घर, जंगल, आम, आग, दूध, गांव, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। निम्नलिखित संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे जिस शब्द के अंत में आ आता है, झगड़ा, चिमटा, पैसा, ये क्या है? पुल्लिंग है। जिस शब्द के अंत में पा आता है वो सब पुल्लिंग है, जैसे बुढ़ापा, मोटापा। पन, जिस शब्द के अंत में पन आता वो भी पुल्लिंग ही है, जैसे अपनापन, लड़कपन। जिस शब्द के अंत में आव आता है वो सब भी पुल्लिंग है। और नौ, जिस शब्द के अंत में नौ आता है, जैसे हमन, नयन, ये सब पुल्लिंग है। जिस शब्द के अंत में त्व आता है, जैसे पशु, तो देवत्व, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। जिस शब्द के अंत में क आता है वो भी पुल्लिंग है। जिस शब्द के अंत में वा आता है, जैसे बुलावा, आवा, आवा, बुलावा, दिखावा, एक क्या है? पुल्लिंग है। इसके बाद जिस शब्द के अंत में औड़ा आता है, जैसे भगौड़ा, हथौड़ा, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। पेड़ों, अनाजों, द्रवों, समुद्र, देश, माँ, पर्वत, वार, ग्रह, रत्न आदि सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इसके अतिरिक्त कान, नाक, गला, हाथ, पैर, जो मस्तक, अंगूठा, जो शरीर के अंग हैं वो भी पुल्लिंग है। और खाना, दान, वाला, एरा आदि शब्दों से शुरू होने वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे खान, खान से जेल खाना, डाक खाना, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। दान, फूल दान, पिक दान, इत्र दान, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। फिर वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, फल वाला, एक पुल्लिंग है। और फिर एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, ये सब क्या है? पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे स्त्रीलिंग की पहचान। संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत यानी कि जिसका अंत आ से हो, जैसे अहिंसा, सा जो है आ से इसका अंत हो रहा है, अहिंसा में आ की मात्रा से, तो ये क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग है। परीक्षा, माया, सभा, सूचना, ये क्या है? स्त्रीलिंग हो है। यानी कि संस्कृत के आकारांत शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। उकारांत तत्सम संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे वस्तु, वायु, मृत्यु, आयु, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। भाषाएं, जो भी भाषाएं हैं सभी भाषाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे उर्दू, फारसी, जापानी, चीनी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। इकारांत संज्ञाएं भी स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे चिट्ठी, रोशनी, चोटी, दूरी, गर्मी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। इकारांत संज्ञाएं हैं, ये स्त्रीलिंग है। शरीर के कुछ अंग भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आंख, जीभ, पलक, जांघ, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। बोलियां, बोलियां किसे कहते हैं? एक क्षेत्र के में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, जैसे कश्मीरी, पहाड़ी, पंजाबी, राजस्थानी, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। जो भी बोलियां है सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अन्य शब्द, जैसे जिस शब्द के अंत में आई आ जाए, जैसे पढ़ाई, लड़ाई, बुराई, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। जिस शब्द के अंत में आहट आ जाए, जैसे गर्माहट, मुस्कुराहट,
ये क्या है? स्त्रीलिंग है। जिस शब्द के अंत में ता आ जाए, सरलता, दास्ता, पशुता, ये शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ईया, जिस शब्द के अंत में ईया आता है, जैसे कुटिया, कुटिया, लुटिया, चूहिया, ये क्या है? ईया लास्ट में आया है तो ये स्त्रीलिंग है। आवट, जिस शब्द के अंत में आवट आए, जैसे थकना में आवट लगाएंगे तो थकावट हो जाएगा, गुनने में आवट लगेगा तो गुनावट हो जाएगा, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं। जिस शब्द के अंत में नी नी रहता है, जैसे छलनी, जननी, गर्मी, तो ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ईमा, जिस शब्द के अंत में ईमा रहता है, जैसे लालिमा, कालिमा, गरिमा, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों और झीलों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी के नाम में गंगा, यमुना, सरस्वती के आदि नदियों के नाम है, स्त्रीलिंग होते हैं वो सब। और झीलों के नाम जैसे बैकाल झील और चिल्का झील आदि झीलें हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ जो सजीव होते हैं उनका तो लिंग पहचानना आसान है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका लिंग पहचानना मुश्किल होता है, तो उनको याद रखना पड़ता है। उनके ट्रिक जो है इनको याद रखना पड़ता है। जैसे संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अहिंसा, परीक्षा, माया, सभा, सूचना। उकारांत तत्सम संज्ञाएं भी स्त्रीलिंग होती है। वस्तु, वायु, मृत्यु, यानी कि जिनके अंत में ऊ की मात्रा है और स्त्री वो संज्ञा है, तो क्या है? स्त्रीलिंग है। भाषाएं जो है वो स्त्रीलिंग है। इकारांत संज्ञाएं चिट्ठी, रोशनी, चोटी, दूरी, यानी कि जिसके अंत में बड़ी ईया है वो सब क्या है? ऐसी संज्ञाएं स्त्रीलिंग है। शरीर के कुछ अंग, आंख, जीभ, पलक, जांघ, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। बोलियां भी स्त्रीलिंग है। अन्य ये चीजें हैं जिसके अंत में आई आए वो भी स्त्रीलिंग है। आहट आए तो भी स्त्रीलिंग है। ता आए, ईया आए, आवट आए, नी आए, ईमा आए, यानी जिन शब्दों के अंत में ये शब्द आए तो क्या है? स्त्रीलिंग हो जाते हैं। यहाँ तक झीलों एवं नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। हम लोग वचन पढ़ेंगे। वचन की परिभाषा है, जिस शब्द से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की संख्या का बोध होता है वह वचन कहलाता है। जिस शब्द से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की संख्या का बोध होता है वह वचन कहलाता है। वचन के प्रकार। वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन, जिसको इंग्लिश में सिंगुलर नंबर कहते हैं, और दूसरा है बहुवचन, जिसको अंग्रेजी में प्लूरल नंबर कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे भौरा उड़ता है। एक वचन में का उदाहरण है भौरा उड़ता है, और बहुवचन का उदाहरण है भौरे उड़ते हैं। यानी कि भौरा अकेला है, भौरे में कई भौरे हैं, यानी ये एक वचन है और ये बहुवचन। संख्या का बोध करा रहा है। इसमें एक भौरा अकेला है, इसमें बहुत सारे भौरे हैं। वह घूमने गई, किसी लड़की की बात हो रही है कि वह घूमने गई, वे घूमने गए, यानी वे में बहुत सारे लोग हैं और वह अकेली है। मैं लिखता हूँ, यानी कि मैं अकेला लिखता हूँ। हम लिखते हैं, हम में कई लोग हैं, यानी कि ये एक वचन है और एक बहुवचन है। इस तरह हिंदी में वचन भी दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन।